हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले हमने 8 वीडियोस कवर करी हैं, जिसमें मैंने आपको 4 टेंस, प्रेजेंट की सीरीज़ में 4 टेंस पढ़ाए, फिर उसके बाद पास्ट की सीरीज़ में 4 टेंस पढ़ाए। अब हम फ्यूचर की सीरीज़ में सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ने वाले हैं। अब हमारे टोटल कितने टेंस हैं? टोटल हैं 12 टेंस। प्रेजेंट के 4 टेंस निमट गए, पास्ट के 4 टेंस निमट गए। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्यूचर की सीरीज़ को, जिसमें फ्यूचर में 4 टेंस हैं, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। देखिए, हम कैसे पहचानें कि कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, उसके लास्ट में अगर गा गे गी मिलेगा तो वहाँ पर वो सेंटेंस किसका है? वो फ्यूचर इंडेफिनिट का। जैसे मैं जाऊँगा, मैं वहाँ आऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, मैं बाज़ार जाऊँगा, आप वीडियो देखेंगे, मैं वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पर गा आ रहा है, गी आ रहे हैं, गे आ रहे हैं। वह स्कूल जाएगी, हम स्कूल से आएंगे, हम ट्यूशन जाएंगे, ठीक है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, ये सब। आप मुझसे नहीं बोलेंगे, आप इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है, आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? तो गा गे गी लास्ट में आ रहा है। इन सारे सेंटेंसेस में क्या आ रहा है? गा गे गी लास्ट में आ रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें। जनरल फॉर्मेट क्या होता है इसका? जनरल फॉर्मेट क्या होता है इसका? सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है विल, फिर उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है मेरे भाई ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है ये जो टेंस है ना, बहुत आसान है। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम देखिए, जितने भी सब्जेक्ट है ना, आई, यू, वी, दे, शी, इट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? विल ही आएगा। लेकिन अगर आप ग्रामर की बुक उठा कर देखेंगे, ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे, या फिर आप कोई सी भी स्पीकिंग की बुक उठा के देखिए, इंग्लिश की या ग्रामर की, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शैल और विल। शैल और विल दोनों आते हैं यहाँ पर। अब शैल किसके साथ आता है भाई? आई और वी के साथ जो है शैल आता है। आई और वी के साथ, यानी मैं और हम के साथ आता है शैल। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही शी, इट, नेम, ठीक है, नेम है, यू, दे, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के साथ आएगा विल, ठीक है। ये ग्रामर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी पुरानी इंग्लिश है। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश। ये हमारा जो टाइम है मॉडर्न इंग्लिश का टाइम है। तो मॉडर्न इंग्लिश में हम सिर्फ विल का यूज़ करते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पर विल का यूज़ ही करेंगे हम मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन अगर आपका कोई पेपर है, कोई एग्ज़ाम है, आपका टेस्ट है, तो वहाँ पर आपको आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है। आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है। ग्रामर के एग्ज़ाम में, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या कोई टेस्ट है, तो वहाँ पर आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम स्पीकिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? स्पीकिंग कर रहे हैं। अगर हम किसी से बोलेंगे, स्पीक करेंगे, हम इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, तो स्पीकिंग में कभी भी शैल का हम यूज़ अच्छा नहीं माना जाता। कर भी लें तो कोई बुरी बात नहीं है, हम विल का यूज़ करेंगे। जितने भी ऑल सब्जेक्ट्स हैं, सबके साथ विल का यूज़ करेंगे। अब विल का यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप मुझसे नहीं बोलेंगे, लास्ट में गे आ रहा है, इसका मतलब कौन सा टेंस का सेंटेंस है? ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? काम को करने वाला कौन है? आप हो। आप मुझसे नहीं बोलोगे, तो यू विल। अब यहाँ पर नहीं बोलने के लिए, तो अभी हम क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, आप मुझसे बोलोगे। यू विल स्पीक, बोलने को कहते हैं स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यू विल स्पीक मी, आप मुझसे बोलोगे। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। मैं आपसे मिलूँगा, आई विल मीट यू। आप वीडियो देखेंगे, यू विल वॉच वीडियो। मैं कोचिंग सेंटर जाऊँगा, आई विल गो टू कोचिंग सेंटर। मैं खाना खाऊँगा, आई विल ईट
फूड, मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी मांगने को हम क्या कहते हैं, देखिए माफ़ी मांगने को फगिव कहते हैं, फगिव माफ़ी मांगना। एपोलोजाइज भी कहते हैं, माफ़ करने को कहते हैं फगिव, और माफ़ी मांगना जैसे, तो वहाँ एपोलोजाइज पार्डन का यूज़ हो सकता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ रहूँगा, अब रहने के लिए हम यूज़ करते हैं लिव का, लिव का यूज़ करते हैं रहने के लिए। किसका यूज़ करते हैं, लिव का। लेकिन मैं आपको एक एडवांस वर्ड बताऊंगा यहाँ पर। एडवांस वर्ड क्या है, पुटअप। पुटअप का मतलब भी क्या होता है, रहना होता है। मैंने एक वर्ड और एडवांस बताया था, आस्क फॉर, कोई मांगना। जैसे मैं आपसे ये मांगता हूँ, कोई चीज़ है, ये मैं आपसे ये मांगता हूँ, या यहाँ पर हम पढ़ लें फ्यूचर इंडेफिनिट, तो मैं कहूँगा यहाँ पर मैं आपसे ये मांगूंगा, आई विल आस्क फॉर दिस। मांगने के लिए क्या आएगा भाई, आस्क फॉर आएगा। ये एडवांस वर्ड बता रहा हूँ मैं, बहुत बेहतरीन वर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, मांगने के लिए आस्क फॉर, और पुटअप रहने के लिए आएगा। तो ठीक है, यू विल स्पीक मी, तो समझाने के लिए इतने सेंटेंस काफ़ी है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू विल स्पीक मी, ठीक है, आप इंग्लिश बोलोगे, मैं इंग्लिश बोलूँगा, हम इंग्लिश बोलेंगे, हम सब मिलकर इंग्लिश बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इंग्लिश, तो वी विल स्पीक इंग्लिश, वी विल स्पीक इंग्लिश। अब हमें ऐसे नहीं बोलना वी विल स्पीक इंग्लिश, हमें ऐसे नहीं बोलना, या यू विल स्पीक इंग्लिश, या आई विल स्पीक इंग्लिश। हमें बोलना आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, विल स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश। तो इसे लिखते कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्शन है ये, इसे लिखेंगे ऐसे, आई विल को लिखते हैं आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ऐसे हम कॉन्ट्रैक्शन से बोलेंगे स्पीकिंग में, क्योंकि ग्रामर नहीं पढ़ रहे यहाँ पर हम स्पीकिंग देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं है, बस विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट। अब मैं आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा अभी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा विल नॉट, क्या लिखा मैंने, विल नॉट लिखा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, विल नॉट लिखा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि हम शैल का यूज़ कर सकते हैं स्पीकिंग में, लेकिन अच्छा यहाँ पर विल ही माना जाएगा, विल का ही ज़्यादातर यूज़ होगा। शैल का अगर यूज़ करना है तो आई और वी के साथ ही किया जाएगा, बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाएगा, और यूज़ कर भी सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि स्पीकिंग में हम कैसे विल नॉट को मिलाकर बोलेंगे। देखिए, विल नॉट को हम मिलाकर बोलते हैं वोंट। क्या बोलते हैं, वोंट। देखिए, एक होता है वॉन्ट टू, जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, तो वो वॉन्ट टू होता है। यह है वॉन्ट टू, क्या है, वॉन्ट टू भी नहीं है, क्योंकि टू तो इसके आगे लगा ही नहीं है। ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, वॉन्ट नहीं, वॉन्ट। और शैल नॉट, क्योंकि शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी बताना ज़रूरी है, शैल नॉट का भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है शेंट। क्या होता है, शेंट। तो मैं ऐसे सेंटेंस बनाऊंगा, शैल नॉट, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, आई शैंट स्पीक इंग्लिश, वी शैंट स्पीक इंग्लिश, यू वोंट स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो आई विल नॉट गो देयर। ठीक है, आई विल नॉट गो देयर। अब विल नॉट को हम वोंट कहेंगे, आई वोंट गो देयर, ऐसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर देयर का यूज़ किया। अब देयर आपको यूज़ नहीं करना, देयर, आई वोंट गो देयर, ऐसे हम सेंटेंस को बनाएंगे, ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर विल नॉट का मैंने यूज़ किया, आप शैल नॉट का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ग्रामर में मैंने आपको बताया भी शैल नॉट का यूज़ करना होता है हमें। ग्रामर ग्रामेटिकली शैल नॉट का यूज़ ही है, लेकिन स्पीकिंग में हम क्या कर रहे हैं, विल नॉट कर रहे हैं।
तो हम ऐसे भी कह सकते हैं आई शैंट गो देयर, आई शैंट गो देयर, ऐसे भी हम कह सकते हैं। देयर को देयर कहना है, क्या कहना है? देयर। यू विल नॉट, यू विल नॉट टेल मी अबाउट दिस, यू विल नॉट टेल मी अबाउट दिस, तुम मुझे इस बारे में नहीं बताओगे, तुम मुझे इस बारे में नहीं बताओगे। ठीक है, तो ऐसे हम बनाएंगे यू वोंट टेल मी अबाउट दिस, यू वोंट टेल मी अबाउट दिस। यू विल नॉट को हम कहेंगे वोंट। ठीक है, तो ऐसे हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब लास्ट में देख लेते हैं यहाँ पर बराबर में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ नहीं है, जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं इसका, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस विल को हम शुरू में ले आएंगे, विल को शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम मुझसे पूछोगे, विल यू आस्क मी। क्या तुम मुझे बताओगे, विल यू टेल मी। तो ऐसे हमें बनाने सेंटेंस। क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड। क्या आप पानी पियोगे, विल यू ड्रिंक टी, विल यू ड्रिंक वाटर। ठीक है, क्या आप चाय पियेंगे, विल यू टेक टी। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी पीने के लिए आएगा कोई वर्ड तो ड्रिंक की जगह हम टेक का यूज़ करेंगे। विल यू टेक वाटर, वाटर के लिए भी हम टेक का यूज़ कर सकते हैं। विल यू टेक टी, विल यू टेक सॉफ्ट ड्रिंक, शरबत को कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। क्या कहते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, तो हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे, विल यू गो देयर, विल यू गो देयर। तो विल यू लिखना है सबसे पहले, सब्जेक्ट, क्योंकि आप जाओगे ना, क्या आप जाओगे, क्या आप वहाँ जाओगे, क्या आप मुझसे मिलोगे, विल यू मीट मी, विल यू मीट मी। क्या आप उससे बोलोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि इंटेरोगेटिव है। मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे, वरना नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। विल यू स्पीक हिम, क्या तुम मुझसे बोलोगे। ठीक है, विल यू स्पीक हिम। तो हमें ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये हमारा रूल हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो आज मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, कल वीडियो नहीं आ पाई थी किसी कारण से, तो आज मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। आगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।